ओम शांति। आज की तारीख है 28 सितंबर 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारी बैटरी चार्ज करने। जितना तुम याद में रहेंगे उतना बैटरी चार्ज होती रहेगी। अभी बैटरी का अनुभव सबको है, कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं जिसको बैटरी का अनुभव ना हो। माना हर एक के पास एक बैटरी जरूर है स्थूल में। हाँ, बाप सूक्ष्म बैटरी चार्ज करते, वो है आत्मा। आत्मा की चार्जिंग परमात्मा की याद से होती है। और सबके पास एक स्थूल बैटरी है, माना फोन। हर एक मनुष्य जब घर से निकलने लगता है तो सबसे पहले अपनी बैटरी चार्ज करता है और चेक करता है। रास्ते में भी होता है तो बार बार चेक करता है। क्या चेक करता है? अपनी बैटरी। उसको सेव करने की कोशिश करता रहता है। क्यों करता है? क्योंकि उससे कम्युनिकेशन होना है, उसके आधार से हम जुड़े रहेंगे, दुनिया से भी जुड़ेंगे और इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी। कहीं कुछ होगा पता लगता रहेगा। तो बैटरी चार्ज चाहिए। सोते हुए भी चेक करता है, उठते हुए भी चेक करता है। क्या चेक करता है? बैटरी, फोन की बैटरी। तो फोन विशेष है ना आज के समय में, तो उसकी क्या चेकिंग की जाती है? फोन खराब है या ठीक है ये नहीं चेक करता है, बैटरी चेक करता है। कितने परसेंट रह गई, बार बार इंडिकेशन भी बैटरी देती रहती है, कितने परसेंट। और जब बंद होने लगती है तो वो भी इंडिकेशन देती है कि अब ये बंद होने वाली है, इसे चार्ज कर लो। आज का मनुष्य भी ऐसा हो गया, अब वो डिस्चार्ज हो गई। तो क्या करते हैं? धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बाबा की याद में, परमात्मा की याद में जाने की कोशिश करता है, पर पता नहीं होता है कहाँ जाना है। तो परमात्मा स्वयं आता है और बताता है कि तुम्हारी बैटरी आखिर चार्ज कहाँ होगी। ट्रेन में भी होते हैं ना, तो क्या ढूंढते हैं? चार्जर ढूंढते हैं। आजकल साइंस ने और इन्वेंशन, रेडीमेड चार्जर बना के दिया, पर उसको भी चार्ज करना पड़ता है। एक और बैटरी रख सकते हो अपने साथ, पर उस बैटरी को भी चार्ज करना पड़ता है। तो हम आत्माएं अभी हो गई है डिस्चार्ज, चार्ज होंगी परमात्मा की याद से। उसकी याद ही है जो हमको फिर से चार्ज करेगी। जब हम फुल चार्ज है, सतो प्रधान है, तो सतयुग में है। अभी चार्ज नहीं है, अभी हम पूरे कल्प के लिए चार्ज होते हैं, एक समय के लिए नहीं। पूरे कल्प के लिए हमारी बैटरी चार्ज हो रही है, क्योंकि अभी डायरेक्ट परमात्मा की याद से हम चार्ज हो रहे हैं। और ये अभी डायरेक्ट याद है। भक्ति मार्ग में इनडायरेक्ट याद करते थे, कभी कभी कोई कनेक्शन जुड़ जाए तो जुड़ जाए, पर मालूम ही नहीं कि पावर कहाँ से आएगी, तो फिर जुड़ेगा कहाँ से। तो उस समय हम चार्ज नहीं हुए भक्ति मार्ग में, क्योंकि कनेक्शन था ही नहीं, बस डिस्चार्ज हुए। चार्ज होने का समय है सिर्फ और सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग, जिसमें अभी हम आत्माएं हैं। ये समय है चार्ज होने का। तो हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। जब हम योग में रहते, याद में रहते, एक शक्ति मिलती है ना। बाबा की याद में रहते एक शक्ति मिलती है, खुशी की अनुभूति होती है। कुछ हुआ नहीं है पर खुश है। ये आंतरिक खुशी कहाँ से आई? जब बैटरी चार्ज होने लगी। अभी बैटरी चार्ज करने का समय है, तो सभी अपनी बैटरियां चेक करते रहो, बीच बीच में बार बार चेक करते रहो, क्योंकि यही आधार है हमारे चलने का। ठीक, तो बाबा आए हैं हमारी बैटरी को चार्ज करने। जितना तुम याद में रहेंगे उतना बैटरी चार्ज होती रहेगी। ठीक। आज का प्रश्न, तुम्हारी सच की बेड़ी माना नाव को तूफान क्यों लगते हैं? उत्तर, क्योंकि इस समय आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े। कोई अपने को भगवान कहते, कोई रिद्धि सिद्धि दिखाते, इसलिए मनुष्य सच को परख नहीं सकते। सच की बेड़ी को हिलाने की कोशिश करते हैं,
परंतु तुम जानते हो कि हमारी सच की नाव कभी डूब नहीं सकती। आज जो विघन डालते हैं वे कल समझेंगे कि सदगति का रास्ता यहाँ ही मिलना है। सबके लिए यह एक ही हट्टी है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति अथवा रूहों प्रति, क्योंकि रूह अथवा आत्मा सुनती है कानों द्वारा। धारणा आत्मा में होती है। बाप की आत्मा में भी ज्ञान भरा हुआ है। बच्चों को आत्माभिमानी बनना है इस जन्म में। भक्ति मार्ग के 63 जन्मों में तुम देह अभिमान में रहते हो। आत्मा क्या है ये पता नहीं रहता है। आत्मा है जरूर। आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है। दुख भी आत्मा को ही फील होता है। कहा भी जाता है पतित आत्मा पावन आत्मा। पतित परमात्मा कभी नहीं सुना है। सर्व के अंदर परमात्मा अगर होता तो पतित परमात्मा हो जाए। तो मुख्य बात है आत्म अभिमानी बनना, माना अपने को आत्मा समझना। आत्मा कितनी छोटी है, उसमें कैसे पार्ट भरा हुआ है ये किसको भी पता ही नहीं है। तुम तो नई बात सुनते हो। ये याद की यात्रा भी बाप ही सिखलाते हैं और कोई सिखला ना सके। मेहनत भी है इसमें। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है। जैसे देखो ये इमरजेंसी लाइट आई है, माना उस समय बाबा के सामने एक इमरजेंसी लाइट आई। एक इमरजेंसी लाइट आई है, क्योंकि लाइट जाती रहती है ना, आती है जाती है, तो इमरजेंसी लाइट्स होती है ना। जैसे देखो ये इमरजेंसी लाइट आई है जो बैटरी पर चलती है। इसको फिर चार्ज करते हैं। बाप है सबसे बड़ी पावर। आत्माएं कितनी ढेर है, सबको उस पावर से भरना है। बाप है सर्वशक्तिमान। हम आत्माओं का उनसे योग नहीं होगा तो बैटरी चार्ज कैसे हो। सारा कल्प लगता है डिस्चार्ज होने में। आपकी बैटरी चार्ज होती है संगम पर और डिस्चार्ज होती है पूरे कल्प में। अभी फिर बैटरी को क्या करना है, चार्ज करना होता है। बच्चे समझते हैं हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, अब फिर चार्ज करनी है। कैसे कैसे करोगे। बाबा कहते मेरे से योग लगाओ। ये तो बहुत सहज समझने की बात है। बाप कहते मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ तो तुम्हारी आत्मा में पावर भर कर सतो प्रधान बन जाएगी। पढ़ाई तो है ही कमाई। याद से तुम पावन बनते हो। आयु बड़ी होती है, बैटरी चार्ज होती है। हर एक को देखना है कितना बाप को याद करते हैं। बाप को भूल जाने से ही बैटरी डिस्चार्ज होती है। कोई का भी सच्चा कनेक्शन नहीं है। बाकी सबकी बैटरी डिस्चार्ज होती है, कोई का भी सच्चा कनेक्शन नहीं है। सच्चा कनेक्शन है ही तुम बच्चों का। बाप को याद करने बिगर ज्योत जगेगी कैसे। ज्ञान भी सिर्फ एक बाप ही देते हैं। तुम जानते हो ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, फिर रात से होता है वैराग्य, फिर दिन शुरू होता है। बाप कहते रात को भूलो, अब दिन को याद करो। स्वर्ग है दिन, नरक है रात। तुम बच्चे अब चैतन्य में हो। ये शरीर तो विनाशी है, मिट्टी का बनता है, मिट्टी में मिल जाता है। आत्मा तो अविनाशी है ना। बाकी बैटरी डिस्चार्ज होती है। अभी तुम कितने समझदार बनते हो। क्या बनते हो, समझदार। तुम्हारी बुद्धि चली जाती है घर में, वहां से हम आए हैं। यहाँ सूक्ष्म वतन का तो मालूम पड़ गया। वहां 4 भुजाएं विष्णु को दिखाते हैं, यहाँ तो 4 भुजा होती नहीं। ये किसको भी बुद्धि में नहीं होगा कि ब्रह्मा सरस्वती फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, इसलिए विष्णु को 4 भुजा दी है। सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। आत्मा में ही संस्कार भरते हैं। आत्मा ही तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनती है। आत्माएं ही बाप को पुकारती हैं, ओ बाबा हम डिस्चार्ज हो गए हैं, ओ बाबा हम डिस्चार्ज हो गए हैं, आप आओ। क्या करना, अब आप आओ, हमको चार्ज होना है। किसने कहा, आत्मा ने।
अब बाप कहते जितना याद करेंगे ना उतना ताकत आएगी। बाप से बहुत लव होना चाहिए। बाबा हम आपके हैं, आपके साथ ही घर जाने वाले हैं। जैसे पियर घर से ससुर घर वाले ले जाते हैं ना, यहाँ तुमको दो बाप मिले हैं, श्रृंगार कराने वाले। श्रृंगार भी अच्छा चाहिए, अर्थात सर्वगुण संपन्न बनना है। अपने से पूछना है मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है, मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। पूछना है अपने आप से। मनसा में भल तूफान आते हैं, कर्मना से तो कुछ नहीं करता हूं, किसको दुख तो नहीं देता हूं। बाप तो दुख हरता सुख करता, हम भी सबको सुख का रास्ता बताते हैं। बाबा बहुत युक्तियां बतलाते रहते। तुम तो हो सेना, तुम्हारा नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। कोई भी अंदर आए पहले पहले तो ये पूछो कि कहाँ से आयो, कहाँ से आयो। ओके गाइस, फलाने शहर से आया हूँ। हाँ अच्छा, किसके पास आए हो? कहेंगे हम बीके के पास आए हैं। अच्छा, ब्रह्मा कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? हाँ, प्रजापिता के तो तुम भी बच्चे हो। हैं, मैं बच्चा प्रजापिता ब्रह्मा, तुम भी बच्चे हो। प्रजा तो सब हो गए ना, तुम्हारा बाप है, तुम सिर्फ जानते नहीं हो। वो तुम्हारा भी बाप है, तुम सिर्फ जानते नहीं हो। ब्रह्मा भी जरूर किसी का बच्चा होगा ना। उनके बाप का कोई शरीर तो देखने में नहीं आता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों के ऊपर है शिव बाबा। तो त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है ना, तीनों का रचयिता। ऊपर में एक शिव बाबा, फिर है तीनों। जैसे सिजरा होता है ना, ब्रह्मा का बाप जरूर भगवान ही होगा, वह है आत्माओं का पिता। अच्छा, फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? बाप कहते मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम रखता हूँ ब्रह्मा। तुम बच्चों के नाम रखे तो इनका भी नाम रखा ब्रह्मा। कहते ये मेरा दिव्य अलौकिक जन्म है, तुम बच्चों को तो एडॉप्ट करता हूँ, बाकी इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर तुमको सुनाता हूँ। इसे यह हो गए बाप दादा। जिसमें प्रवेश किया उनकी आत्मा तो है ना, उनके बाजू में आकर बैठता हूँ। दो आत्माओं का पाठ तो यहाँ बहुत चलता है, ये तो मालूम ही है ना। दो आत्माओं का पाठ तो यहाँ बहुत चलता है। आत्मा को बुलाते हैं तो आत्मा कहाँ आकर बैठेगी? जरूर ब्राह्मण के बाजू में ही आकर बैठेगी ना। जानते हो ना ये बात। तो ये भी दो आत्माएं हैं, बाप दादा, बाप और दादा। तो समझ आ गई दो आत्माओं की कहानी। ऐसे पाठ बजता है। जैसे तुम बुलाते हो आत्माओं को, ऐसे खिलाते हैं ना, तो फिर बुलाते हैं, ब्राह्मण को बुलाते और आत्मा को भी बुलाते। तो ऐसे वहां का पाठ देखा है ना। तो या तो परमात्मा पाठ बजाते हैं। इनके लिए बाप कहते अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तुमको भी कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे। अब स्मृति आई है, कल्प कल्प 84 का चक्र लगाया है, फिर वापस जाते हैं। यह है संगम युग। अब ट्रांसफर होते हैं। योग से तुम सत्व प्रधान बन जाएंगे, बैटरी चार्ज हो जाएगी, फिर सत्युग में आ जाएंगे। बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है। डिटेल में तो नहीं जा सकेंगे। झाड़ की भी आयु होती है, फिर सूख जाता है। या भी सब मनुष्य जैसे सूख गए हैं। हाँ, जैसे झाड़ सूख जाते हैं ना, ऐसे मनुष्य सारे सूख गए हैं। सब एक दो को दुख देते रहते हैं, मतलब सूखे हैं ना, तो एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। अब इस सब का शरीर खल्लास हो जाएगा, बाकी आत्माएं चली जाएंगी। ये ज्ञान बाप के सिवाय कोई दे ना सके। बाप ही विश्व की बादशाही देते हैं। उनको कितना याद करना चाहिए? क्या देते हैं? तो कितना याद करना चाहिए? बहुत याद करना चाहिए। तो जिनसे सब कुछ मिल रहा है तो याद तो उनको करना चाहिए ना। याद में ना रहने से माया क्या मारती है? थप्पड़ मारती है खींच के।
तो याद में ना रहने से माया का थप्पड़ लग जाता है। सबसे कड़ा थप्पड़ है विकार का। युद्ध के मैदान में तुम ब्राह्मण ही हो ना, तो तुमको ही तूफान आएंगे, परंतु कोई विक्रम नहीं करना है। विक्रम किया तो हार खाई। बाप से पूछते हैं, ये करना पड़ता है। बच्चे तंग करते हैं तो गुस्सा आ जाता है। बच्चों को अच्छी रीति संभालेंगे नहीं तो खराब हो जाएंगे बाबा, इसीलिए उनको थप्पड़ मारना पड़ता है। तो बाबा कहते, बाप ने सख्त मनाही की है हाथ उठाने की, ये तुम विक्रम बनाते हो। कोशिश करके थप्पड़ नहीं लगाओ, थप्पड़ नहीं लगाओ। माना बच्चे है ना, कुछ भी सीख सकते हैं। हाथ उठाओगे तो ये भी तो वही सीखेंगे ना, ठीक है। रो रो कर आखिर कहेंगे अच्छा अब नहीं करेंगे। बच्चा है फिर भी करेगा, शिक्षा देनी है। बच्चा है, ये नहीं कि आपने एक बार उसे प्यार से समझा लिया तो आप समझो कि अब तो हमने समझा लिया, हमारा पाठ पूरा हो गया, अगली बार तो नहीं किया ना तो यही मिलेगा। नहीं, बच्चा है वो फिर भी करेगा। फिर क्या देनी है? शिक्षा देनी है। बाबा भी बच्चों को शिक्षा देते हैं ना। हम बाबा की कई बातों को कितनी बार काटते हैं, फिर से वही करते हैं। बाबा क्या हाथ उठा रहे हैं हमारे पर? बार बार हमको क्या देते हैं? शिक्षा, और उम्मीद रखते हैं कि एक दिन तो समझ जाए। बाबा भी बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चे कभी भी कार में मत जाना, कुल कलंकित नहीं बनना। लौकिक में भी कोई कपूत बच्चा होता है तो माँ बाप कहते हैं ना, ये क्या काला मुंह करते हो, कुल को कलंक लगाते हो। हार जीत, जीत हार होते होते आखिरीन जीत हो जाएगी। देखो, वही बच्चा जब कुछ ऐसा कार्य कर देता है तो वो अपने होश में नहीं होता, फिर उसी का बच्चा अगर कुछ ऐसा कर देता है तो पूरे होश में होता है। फिर उसको एहसास होता है कि मैंने भी जब किया था तो कितना दुख माँ बाप को हुआ होगा। तो ये हार जीत, जीत हार और आखिरी जीत हो जाएगी। सच की बेड़ी है, माना नाव है। तूफान बहुत आएंगे क्योंकि आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े हैं। कोई अपने को भगवान कहते, कोई क्या कहते हैं, रिद्धि सिद्धि भी बहुत दिखाते हैं, साक्षात्कार भी कराते हैं। बाप आते ही हैं सर्व की सदगति करने। फिर ना तो ये जंगल रहेगा, ना जंगल में रहने वाले रहेंगे। अभी तुम हो संगम युग पर, जानते हो कि ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है। कोई मरने वाले से दिल थोड़े ही लगाते हैं। कोई मरने पर है और कोई उससे दिल लगा रहा हो, लगाते हैं क्या? नहीं लगाते हैं ना। ये दुनिया तो गई की गई, विनाश हुआ की हुआ। बाप आते ही तब हैं जब नई दुनिया पुरानी होती है। बाप को अच्छी रीति याद करेंगे तो बैटरी चार्ज होगी। भलवानी को बहुत अच्छी अच्छी चलाते हैं। भलवानी तो बहुत अच्छी, वाणी माना मुरली बहुत अच्छी अच्छी चलाते हैं, परंतु याद का जोहर नहीं तो वह ताकत नहीं रहती है। जोहरदार तलवार नहीं, तलवार है ज्ञान और याद है उसके अंदर का जोहर। जोहरदार तलवार नहीं। बाप कहते ये कोई नई बात नहीं है, 5000 वर्ष पहले भी आए थे। बाप पूछते हैं आगे कब मिले हो, पहले कब मिले थे? तो कहते कल्प पहले मिले थे। कोई फिर कह देते ड्रामा आप ही पुरुषार्थ कराएगा। अच्छा, अब ड्रामा पुरुषार्थ करा रहा है, कर लो। कोई कहते ड्रामा आप ही पुरुषार्थ कराएगा, तो बाबा कहते अच्छा अब ड्रामा पुरुषार्थ करा रहा है, कर लो। तो करो ना, करो। एक जगह बैठ तो नहीं जाना है। जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया है वे करेंगे। अभी तक जो आए नहीं है, अभी तक जो आए नहीं है वे आने हैं। जो चलते चलते भाग गए, शादी आदि जाकर की, उनका भी ड्रामा में पार्ट होगा तो आकर फिर पुरुषार्थ करेंगे। जाएंगे कहाँ? बाप के पास ही सबको पूंछ लटकाना पड़ेगा। लिखा हुआ है भीष्म पितामह आदि भी अंत में आते हैं। अभी तो कितना घमंड है, फिर वह घमंड उन्हों का पूरा हो जाएगा। अभी सुनते नहीं है, घमंड में रहते अपने देह भान में, तो फिर उनका घमंड फिर पूरा हो जाएगा।
तुम भी हर 5000 वर्ष के बाद पाठ बजाते हो, राजाई लेते हो, गवाते हो। दिन प्रतिदिन सेंटर्स बढ़ते जाते हैं। भारतवासी जो खास देवी देवताओं के पुजारी हैं, उनको समझाना है। सतयुग में देवी देवता धर्म था तो उनकी पूजा करते हैं। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट की महिमा करते हैं। हमारी सनातन देवी देवता धर्म की महिमा करते हैं। वह किसने स्थापन किया? वो लोग कहते हैं श्री कृष्ण ने स्थापन किया, तब उनकी पूजा करते रहते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई कितनी मेहनत करते हैं, कोई कितनी दिखाते हैं ना। गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठा लिया। अभी ये पुरानी दुनिया है, सब चीजों से ताकत निकल गई है। सोना भी खानियों से नहीं निकलता है। स्वर्ग में तो सोने के महल बनते हैं। अभी तो गवर्नमेंट तंग हो जाती है क्योंकि कर्जा देना पड़ता है। वहां तो अथाह धन है। दीवारों में भी हीरे जवाहरात लगे रहते हैं। हीरो की जड़त का शौक रहता है। वहां धन की कमी नहीं है। कारून का खजाना रहता है। अल्लाह अवलदीन का खेल दिखाते हैं ना, ठगा करने से महल निकल आते हैं। यहाँ भी दिव्य दृष्टि मिलने से स्वर्ग में चले जाते हैं। वहां प्रिंस प्रिंसेस के पास मुरली आदि सब चीजें हीरो की रहती है। मुरली आदि सब चीजें हीरो की रहती है। यहाँ तो कोई ऐसी चीज पहनकर बैठे जरा तो लूट कर ले जाएंगे। छुरा मार कर भी ले जाएंगे। मारेंगे छुरा और लूट कर ले जाएंगे। वहां ये बातें नहीं होती। ये दुनिया ही बड़ी पुरानी गंदी है। इन लक्ष्मी नारायण की दुनिया तो वाह वाह थी। कैसी थी? वाह वाह थी। कैसी? वाह वाह थी। हीरो जवाहरातों के महल थे। अकेले तो नहीं होंगे ना कि अकेले लक्ष्मी नारायण हीरे जवाहरातों के महल में बैठे। अकेले तो नहीं होंगे ना। उसको कहा ही जाता था स्वर्ग। तुम जानते हो बरोबर हम स्वर्ग के मालिक थे। हमने ये सोमनाथ का मंदिर बनाया था। ये समझते हैं हम क्या थे, फिर भक्ति मार्ग में कैसे मंदिर बनाकर पूजा की। आत्मा को अपने 84 जन्मों का ज्ञान है। कितने हीरे जवाहरात थे, वे सब कहाँ गए? आहिस्ते आहिस्ते सब खलास होते गए। मुसलमान आए, इतना तो लूट कर ले गए जो कब्रों में जाकर हीरे लगाए। ताजमहल आदि बनाया। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां से खोद कर ले गई। कब्रों तक को भी खोदा गया, वहां से खोद कर ले गई। अभी तो कुछ भी नहीं है। भारत बेघर है, कर्जा ही कर्जा लेते रहते हैं। अनाज चीनी आदि कुछ नहीं मिलता। अब विश्व को बदलना है, परंतु उनसे पहले आत्मा की बैटरी को सतो प्रधान बनाने लिए चार्ज करना है। बाप को याद जरूर करना है। बुद्धि का योग बाप के साथ हो, उनसे ही तो वर्षा मिलता है। माया की इसमें ही लड़ाई होती है। आगे इन बातों को तुम थोड़ी समझते थे। जैसे दूसरे वैसे तुम थे। जैसे दूसरे बातें करते हैं वैसे तुम थे। तुम अभी हो संगम युगी और वह समय कलयुगी। मनुष्य कहेंगे इन्हों को तो जो आता है सो कहते रहते हैं, लेकिन समझाने की युक्तियां भी होती है ना। मनुष्य तो ये कहेंगे इन्हें जो आता है वही कहते रहते हैं, लेकिन समझाने की युक्तियां भी होती है ना। धीरे धीरे तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। अभी बाबा बड़ी यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं। इसमें समझाने के लिए चित्र तो चाहिए ना। आगे चलकर तुम्हारे पास ये सब चित्र ट्रांसलाइट के बन जाएंगे, जो फिर तुमको समझाने में भी सहज हो। तुम जानते हो हम अपनी बादशाही फिर से स्थापन कर रहे हैं, बाप की याद और ज्ञान से। माया बीच में बहुत धोखा देती है। बाप कहते धोखे से बचते रहो, धोखे से बचते रहो। युक्तियां तो बतलाते रहते हैं। मुख से सिर्फ इतना बोलो कि बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम ये लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। ये बैजेस आदि भगवान ने खुद बनवाए, तो इनका कितना कदर होना चाहिए। ये बैजेस आदि भगवान ने खुद बनवाए, तो इनका कितना कदर होना चाहिए। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सर्व गुणों से अपना श्रृंगार करना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। दूसरा पॉइंट, सारी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है, इसलिए इससे दिल नहीं लगानी। स्मृति रहे कि अभी हम ट्रांसफर हो रहे हैं, हमें तो नई दुनिया में जाना है। आज का वरदान, विशेषताओं के दान द्वारा महान बनने वाले महादानी भव। विशेषताओं के दान द्वारा महान बनने वाले महादानी भव। ज्ञान दान तो सब करते हैं, लेकिन आप विशेष आत्माओं को अपनी विशेषताओं का दान करना है। जो भी आपके सामने है उसे आपसे बाप के स्नेह का अनुभव हो, आपके चेहरे से बाप का चित्र और चलन से बाप के चरित्र दिखाई दे। आपकी विशेषताएं देखकर वह विशेष आत्मा बनने की प्रेरणा प्राप्त करे। ऐसे महादानी बनो तो आदि से अंत तक पूज्यपन में भी और पुजारीपन में भी महान रहेंगे। आज का स्लोगन, सदा आत्म अभिमानी रहने वाला ही सबसे बड़ा ज्ञानी है। ओम शांति।